The story of Deepika Rotela is one that resonates with resilience, determination, and the unwavering pursuit of dreams. Despite the financial constraints, she remains steadfast in her commitment to pursuing her dreams, fueled by the belief that education was the key to unlocking a brighter future. नमस्कार, मेरा नाम दीपिका रौतेला है। मैंने सन 2011 में अपना आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप का कोर्स जो है NVTI से, जिसको अब NSTI जो है वो कर दिया गया है, वहाँ से हमने किया था। Deepika's educational journey began at Dharam Public School in Noida, where she completed her studies up to the 10th standard. Recognizing the importance of quality education, she then completed her schooling at another reputed institution to gain more in-depth knowledge. Throughout her academic endeavors, Deepika's dedication and hard work set her apart, laying the foundation of her future success. प्रारंभिक शिक्षा मेरा जो बॉर्न प्लेस है वो मेरठ में था। मेरठ से मैंने अपना बेसिक पढ़ाई वगैरह शुरू किया था। फिर उसके बाद ड्यू टू माय पिताजी की वजह से हम लोगों का ट्रांसफ़र हो गया नोएडा में। तो फिर मैंने अपना जो 12th था वो फादर इग्नल स्कूल नोएडा से किया। फिर वहाँ से करने के बाद, क्योंकि माली हालत जैसे आप फैमिली की कह सकते हैं, मेरी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि पिताजी जो थे वो मोदी रबर में काम करते थे और वो कंपनी उस टाइम पे बंद हो गई थी, जिसका केस आज तक चल रहा है और अभी भी वो क्लियर नहीं हो पाया है। तो उन सब परिस्थितियों में मेरे घर वालों की उस तरीके की स्थिति नहीं थी कि वो मेरे को मतलब हायर एजुकेशन के लिए कहीं बड़े इंस्टीट्यूट में या लाख रुपए का खर्चा कर सके। Hailing from a humble background in Meerut, Uttar Pradesh, growing up in a family of 5 with her father working as a private job worker to support them. It all began with a pivotal piece of advice from her father, guiding her towards studying architecture at NVTI, now called as NSTI, located in Noida, Sector 1. NVTI Noida likely provided Deepika with valuable knowledge, skills, and even a supportive network that contributed to her professional growth and achievements. मैंने सन 2011 में अपना आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप का कोर्स जो है NVTI से, जिसको अब NSTI जो है वो कर दिया गया है, वहाँ से हमने किया था। मेरिट में 4th ग्रेड लाने पर मेरे को NVTI में जो है एडमिशन मिला आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैनशिप कोर्स के लिए। उस समय पे वो कोर्स 2 इयर्स का हुआ करता था और उसमें 10 मंथ्स का आपका एडवांस कोर्स हुआ करता था। उस कोर्स में भी मतलब अर्पणा मैम और सतीश सर की सहायता से मैंने काफ़ी अच्छा मतलब हम लोगों ने किया। गवर्नमेंट का ये एक बहुत ही मतलब बहुत अच्छा एक पहल है कि उन्होंने गांव दराज से भी हमारे बैच में लड़कियां आती थीं। आपके पलवल का एरिया हो गया, हरियाणा का एरिया हो गया, जहाँ पे लोग अपनी बेटियों को पढ़ने नहीं भेजते हैं, वहाँ पे लोग उनको हॉस्टल में रहने के लिए भेजा करते थे, वो भी बहुत लिमिटेड फीस में। उस समय पे मुझे याद है कि मेरी पूरे साल की फीस जो है वो 900 रुपये हुआ करती थी। सही में वो 900 रुपये हुआ करती थी उस साल में हमारी फीस, और जिसमें हमको स्टेशनरी भी पूरी मिलती थी और 1 रुपये का भी हमको पेंसिल नहीं खरीदना होता था उस समय पे। और जब आप जान रहे हैं कि आर्किटेक्चर का कोर्स ऐसा है जो कि सबसे महंगा कोर्स माना जाता है दुनिया में, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी माना गया है कि आर्किटेक्चर का कोर्स जो है वो सबसे ज़्यादा कठिन कोर्स कहा जाता है। Her educational foundation, rooted in her early years at NVTI Noida, has undoubtedly played a significant role in shaping her career trajectory. Armed with a solid foundation and a thirst for knowledge, Deepika embarked on a professional journey with ambition. लेकिन उस कोर्स में जब हमको एडमिशन मिला तो सतीश सर और अपना मैम ने हमको बहुत अच्छे से पॉलिश किया, गाइड किया। जिसके बाद जब मेरा कोर्स ख़त्म हुआ तो घर की भाई बहन मेरे थोड़ा सा मतलब उन लोगों ने भी अपना स्टार्टअप कर दिया। मेरे चाचा जी थे, उन्होंने हमको काफ़ी सपोर्ट किया। तो वहाँ से फिर मतलब चीज़ें थोड़ी सी एक्सपैंड हुई। तो घर वालों ने ही मेरे को फोर्स किया कि ओके, मैं पढ़ाई में अच्छी थी तो मैंने नाटा का अपना क्रैक किया एग्ज़ाम। नाटा का कोर्स जब मेरा कंप्लीट हुआ, फिर उस कोर्स के बिहाफ पे मुझे अपना आर्किटेक्चर में एडमिशन मिला, जो कि मैंने किया है JMS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो थी उससे वो एफिलिएटेड था। मैं सतीश कुमार इधर NSTI नोएडा में प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ और हमारे यहाँ बेसिक और एडवांस 2 तरह के पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। बेसिक पाठ्यक्रमों में से एक है आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट्समैन, जिसकी अवधि 2 वर्ष की है। ये एक अच्छा पाठ्यक्रम है। बच्चे जिनकी ड्राइंग अच्छी होती है, जिनकी थोड़ी सृजनात्मकता अधिक होती है, वो अगर इसे करें तो उनके लिए बहुत ही अधिक अच्छा रहेगा। एडवांस जो पाठ्यक्रम उसकी अवधि 1 वर्ष की होती है। हमारे यहाँ इसी तरह की एक स्टूडेंट
दीपिका रोटेला रही है जिन्होंने 2008 से 10 तक बेसिक किया था, उसके बाद 10 से 11 में उन्होंने एडवांस पाठ्यक्रम किया और आज की डेट में वो उनसे काफ़ी संतुष्ट है। जैसे मेरी उनसे बात हुई उन्होंने अच्छा बताया इसे और आगे मैं उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। Myself, Harichanda Devi Pal, Training Officer of Interior Design and Decoration at NSTI Women Noida। मैं पिछले 14 सालों से इंटीरियर डिज़ाइन एंड डेकोरेशन में पढ़ा रही हूँ। लास्ट 10 इयर्स मैंने CTS को पढ़ाया है और अब मैं CITS को पढ़ा रही हूँ। इंटीरियर डिज़ाइन एंड डेकोरेशन में जो CTS एंड CITS के जो बच्चे हैं अपना बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और बहुत अच्छा प्रोफाइल भी ले रहे हैं। वो प्रेजेंट में जो है मेरे स्टूडेंट्स जो है CITS के जो स्टूडेंट्स हैं वो लास्ट ईयर के बैच के जो बच्चे हैं वो अपना जॉब कर रहे हैं एंड फ्रीलांसिंग का काम भी कर रहे हैं। मतलब उनको इतना अच्छा एक्सप्लोरर मिल रहा है कि वो अपने पैरों पे खड़े भी हो चुके हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, उसके द्वारा जो गवर्नमेंट में स्पेशली फॉर गर्ल्स को जो बहुत अच्छा डेवलपमेंट दिया जा रहा है, जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, वो काबिल तारीफ़ है। रीज़न ये है कि बच्चों को इस साल से फ़ीस भी एक्सक्यूज़ की गई है, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन मिल पा रहा है और वो अपना काम भी करने में सक्षम हो पा रहे हैं। और ये बच्चों के अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत अच्छा है। DST भी करवाई जाती है, हम लोग पर इंडस्ट्री कोर्सेज है, तो वो यहाँ पर आके एडमिशन ले सकते हैं। मई एंड जून में एडमिशन स्टार्ट होते हैं। तो बेस्ट विशेस फॉर माय ट्रेनीज कि उनके लिए मेरी बहुत सी अच्छी कामनाएं हैं कि वो लाइफ में सक्सेस रहें और उनको आगे बढ़ने में मेरी जो भी हेल्प होगी वो मैं ज़रूर करूँ। As a regional architect at Ultratech Cement Limited, a prestigious company within the Aditya Birla Group, Deepika exemplifies dedication and passion in her professional endeavors. Yet, her commitment extends beyond the confines of her workplace, as she also lends her expertise to support her husband's architecture firm. At Ultratech Cement Limited, Deepika's role as a regional architect demands precision, creativity, and a keen eye for detail. She approaches each and every project with meticulous planning and execution, ensuring that every design reflects both aesthetic beauty and functional practicality. बनारस में हमने अपना एक स्टार्टअप किया, छोटा स्टार्टअप किया हमने, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों, क्योंकि दोनों ही आर्किटेक्ट हैं, तो हमने अपना काम शुरू किया। साथ में मेरे को 2022 में एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मेरे को अल्ट्राटेक के साथ जुड़ने का मौका मिला, जो कि एक नया अपना वेंचर शुरू कर चुके हैं यूटेक के नाम से। मैं एज अ रीजनल आर्किटेक्ट बनारस में एक्सपीरियंस सेंटर लीड करके हम लोग अल्ट्राटेक के साथ जुड़े हैं। साथ में साथ मैं अपने हस्बैंड को भी हेल्प आउट कर रही हूँ। Viewing NVTI as more than just an educational institute, Deepika envisioned it as a platform that empowers young women like herself to break barriers and achieve greatness. Her unwavering belief in the power of inner greatness serves as a powerful reminder that true success comes from within, not from external possessions or societal expectations. मेरी सक्सेस स्टोरीज से तो लोगों को ये सोचने के लिए कि ठीक है, आई वॉज ब्लेस्ड कि मेरे को NVTI का कोर्स करने के बाद आगे पढ़ने का भी मौका मिला, जिसके बिहाफ पे मैं और आगे बढ़ पाई। लेकिन कईयों के पास वो मौका नहीं होता है, तो सरकार इस तरीके के छोटे कोर्सेज को भी और ऊपर लेवल तक लेके जाए, ताकि आगे हायर एजुकेशन अगर किसी में करना है, तो जैसे अगर हम लोग 3 इयर्स का डिप्लोमा करते हैं तो हमको 1 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है अपने डिग्री के कोर्स में। अगर सरकार इतना जब प्रयास कर रही है, तो इस तरीके के छोटे छोटे प्रयासों से हम लोग लेडीज़ को काफ़ी अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो बस अल्टीमेटली मैं यही कहना चाहती हूँ कि उस टाइम पे जो मेरे को NVTI ने मौका दिया था, बहुत ही न्यूनतम राशि के साथ जो मैंने अपना पढ़ाई कंटिन्यू किया 3 साल, मैंने भी अपने एम को अचीव करने के लिए उस टाइम पे काम किया। सरकार की तरफ से, NVTI की तरफ से, फैकल्टीज़ की तरफ से। मैं NVTI इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उस हमारे समय में वो NVTI हुआ करता था, तो वहाँ से हमको काफ़ी सपोर्ट मिला। फिर उसके बाद आगे की जर्नी में धीरे धीरे भगवान का साथ था, और मैं कह सकती हूँ फैमिली भी कहीं ना कहीं उसमें योगदान दिया था। तो दिस इज़ अबाउट द स्टोरी, और मैं आशा करती हूँ कि हमारे देश की सभी लड़कियाँ इसी हिसाब से उन्नति करें और आगे बढ़ें, हम सभी का नाम और देश का नाम रोशन हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।